नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे एक बेहद खास शो एस्ट्रो गुरु में। दोस्तों, हमारे जीवन में कई सारे ग्रहों से जुड़े ऐसे दोष होते हैं जिनका हमारे जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के तौर पर पितृदोष, काल सर्प दोष और मंगल दोष। ऐसे कई सारे दोष हैं जो हमारे जीवन में दिशा और दशा दोनों ही बदल कर रख देते हैं। और ऐसा ही सबसे बड़ा दोष मंगल दोष यानी किसी का मांगलिक होना। अक्सर मंगल या मांगलिक दोष वैवाहिक जीवन के लिए हानिकारक माना गया है। कहा जाता है कि अगर मांगलिक दोष या अमांगलिक वर कन्या का विवाह हो जाता है तो उसके दाम्पत्य जीवन में कई सारी समस्याएं आ जाती है, या किसी जन की कुंडली में मंगल दोष हो तो उसके विवाह में देरी या बाधाएं आती है। तो क्या है मंगल दोष और किस कारण से ये होता है, क्यों है इतना प्रभावी ये, और क्या है इसके उपाय? इन तमाम सवालों के आज हम उत्तर आपको इस खास कार्यक्रम के माध्यम से मिलेंगे। और इस खास कार्यक्रम में इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है ज्योतिषाचार्य सुरेश महाराज जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम। और ऐसे में आपको बता दें कि हमारी वेबसाइट पर भी आप लॉग इन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.astrosauभाग्य.com। तो इस खास कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे महाराज जी से। महाराज जी, क्योंकि आज हम मंगल दोष की बात कर रहे हैं, ये मांगलिक दोष क्या है, मंगल दोष क्या होता है, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए, क्योंकि जब भी ये कहा जाता है कि कुंडली में मांगलिक दोष है तो एक डर, एक भय का माहौल बन जाता है। ये आखिर मांगलिक दोष क्या होता है? देखो कि मंगल दोष कुंडली के अंदर जो 12वां भाव होता है जी। और लग्न होता है, और लग्न से चौथा घर होता है, लग्न से 7वां घर होता है, और लग्न से 8वां घर होता है जी। अगर इन स्थानों के अंदर अगर मंगल बैठा रहता है तो वो जन्म कुंडली मंगलिक दोष हो जाती है जी। कभी कभी 9वें घर से और 5वें घर से, वो तो लग्न से 5वां स्थान और लग्न से 9वां स्थान, वहां पे भी अगर मंगल कुछ ज्यादा डिग्री लेके बैठ जाता है, जैसे कि मैंने कल बताया था कि 1 से 30 डिग्री होती है, अगर उस टाइम पे अगर मंगल 9वें घर में भी और 5वें घर में भी अगर बैठ जाता है तो उसको भी अपन मंगल दोष मानते हैं जी। ये जन्म पत्रिका के अंदर है। तो सबसे पहले कि 12वां घर जो होता है वहां पे अगर मंगल बैठते हैं तो लग्न से 12वें घर के इसका मतलब ये होता है कि ये घर 12वां घर व्यय का है, खर्चे का है। जी जी जी। तो इस मंगल के अंदर हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर हस्बैंड मंगलिक रहा और पत्नी नहीं रही तो उस हिसाब से वहां पे खर्चा अनाप अनाप होता है। जैसे बीमारी का खर्चा हो जाता है, बार बार पत्नी बीमार गिरती रहती है, तो उससे वो 12वें घर से घर के अंदर एक पैसा भी नहीं बचता है और कलह हो जाती है। जी जी जी। 12वां घर होता है खर्चे का जी। लग्न से 12वां घर होता है खर्चे का अपनी जन्म पत्रिका के अंदर। फिर बाद में होता है सबसे पहले लग्न। लग्न का मतलब होता है कि तन। पूरी कुंडली में 12 घर होता है, पहला घर होता है तन। तन का मतलब ये होता है कि अगर मंगल वहां बैठ गया और पति के घर में अगर मंगल नहीं रहा, दोनों हस्बैंड वाइफ मंगलिक है, तो ये सबसे अच्छी चीज है। अगर उसमें अगर पति नहीं रहा या पत्नी अगर नहीं रही तो वो चीज के लिए अपने को कुछ न कुछ प्रॉब्लम आती ही रहता है। जी जी। अगर लग्न में अगर मंगल है तो आपके तन के ऊपर हमेशा कुछ न कुछ फोड़े, फुंसी, हमेशा छोटी छोटी बात पे गर्म होना, उग्र स्वभाव हो जाना, ये चीज होता है। बिल्कुल। फिर लग्न से जो चौथा भाव है, जी जी जी, चौथा भाव होता है कि आपका परिवार, कुटुंब, वो पहले शादी करते ही अपने पति से यही बोलेगी कि भाई मैं अलग हो जाऊंगी। वो अपने कुटुंब से अलग होने के बाद में फिर पति से झगड़ा हो कि वो फिर बाद में पति से भी अलग हो जाता है। अगर पति अगर मंगलिक नहीं रहा तो अगर चौथे घर के अंदर होता है कुटुंब का घर और 7वां घर होता है लग्न से 7वां घर, वो होता है पति का जी। अगर पति मंगलिक है और पत्नी नहीं है तो दोनों को कभी जमेगी भी नहीं, संतान के अंदर भी तकलीफ आएगी, वंश आगे बढ़ेगा नहीं और वहीं कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। बिल्कुल।
दर्शकों को यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.astropalm.in। और महाराज जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, इनसे सवाल हम लगातार पूछते रहेंगे। आपकी समस्या समाधान कैसे हो इसके बारे में भी हम बताते रहेंगे। लेकिन ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हम मांगलिक दोष के बारे में बात करते हैं महाराज जी, क्योंकि आम लोगों को बहुत ज्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं रहती है, नहीं पता होता है। लेकिन अगर मांगलिक दोष है तो ये कितने प्रकार के होते हैं, ये यहाँ पर जानना बेहद जरूरी होता है। क्योंकि कई बार ये भी कहा जाता है कि आंशिक रूप से है तो इसका इलाज हो जाएगा, या आप ऐसा उपाय कर लीजिए जिससे कि आपकी जो दोष है वो खत्म हो जाएंगे। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? नहीं, इसके अंदर कोई प्रकार नहीं होता है। जी जी। जैसे कि अभी एक मैं बात बता रहा हूँ कि जैसे एक बड़ा सांप अगर किसी को काट लेता है तो आदमी मर जाता है जी। छोटा भी सांप काट लेता है तो भी आदमी मर जाता है जी। ये मांगलिक दोष कभी भी जो जितना रहता है उतना ही रहता है, लेकिन जहाँ पे जो स्थान है जी जी। जिस स्थान के ऊपर अगर मंगल बैठा है उसी स्थान से वो अपने को तकलीफ देते रहता है। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि सप्तम स्थान, सप्तम स्थान का मतलब होता है पति के घर के अंदर पत्नी का स्थान रहता है और पति की पत्रिका के अंदर पत्नी का स्थान रहता है। तो सातवें घर में अगर मंगल रहा अगर बैठा तो दोनों हस्बैंड वाइफ या तो सगाई टूट जाती है या शादी हो जाती है तो महीना 1.5 महीना टिकती है और टूट जाती है। फिर बाद में होता है अष्टम स्थान का मंगल। अष्टम स्थान का मंगल होता है कि लग्न से 8वां घर जी जी। जो मृत्यु का घर है जी जी जी। तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम रहता है कि या तो पत्नी अगर मंगलिक रही पति नहीं रहा तो हमेशा बीमार रहेगी। कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी ब्लड का प्रॉब्लम, कभी 3-4 ऑपरेशन हो जाना। जैसे भी वो तीसरे राशि को लेके बैठी है तो 3-4 ऑपरेशन हो जाना, वो हमेशा तकलीफ देती है। वो तो शारीरिक सुख ना तो पति को मिलता है ना पत्नी को। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। एक ये भी सवाल यहाँ पर निकल के सामने आता है, क्योंकि मांगलिक दोष है ये किस तरह से पता चलता है? क्या कुछ चीजें उनके साथ होती है, किस तरह की घटनाएं उनके साथ होती है? जैसा कि आपने एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया, उदाहरण दिया कि पति पत्नी के बीच अनबन रहती है, नहीं बनती है, और ये भी कहीं ना कहीं एक सिम्टम है, एक लक्षण है कि आपको मांगलिक दोष हो सकता है। तो और कौन कौन से इसके लक्षण होते हैं, कौन कौन से इसके सिम्टम्स होते हैं? देखो मैंने बताया कि 12वां घर, लग्न से 12वां घर वो एक अगर रहता है तो वहां पे अगर मंगल बैठता है जी। तो मांगलिक दोष माना जाता है जी। फिर बाद में लग्न में अगर मंगल रहता है तो वो मांगलिक दोष होता है। फिर लग्न से 4था घर में जो रहता है वो मांगलिक होता है। फिर लग्न से 7वां घर होता है वो मांगलिक होता है। फिर लग्न से 8वां घर होता है वो मांगलिक होता है। और मैंने ये भी बताया था कि कभी कभी पंचम स्थान, लग्न से 5वें स्थान और 9वें स्थान में भी अगर मंगल रहा तो पति को घर को देखते हैं तो वो भी फिर मांगलिक का दोष माना जाता है। इसमें कुछ अनसिक मांगलिक, ये मांगलिक ऐसा कुछ नहीं होता है। मांगलिक मांगलिक होता है। मांगलिक लड़की से मांगलिक लड़के से ही शादी करानी चाहिए, ये इसमें होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, भाव वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है। मंगल अपना प्रभाव सब डालते हैं। हाँ, अगर मंगल के साथ में अगर कोई दूसरी राशि बैठी है, जैसे कि राहु बैठ गया तो राहु उग्र है तो वो आदमी को और उग्र बना देता है। अगर गुरु बैठ गया है तो फिर थोड़ी बहुत उसके अंदर संस्कार रहती है तो वो कहीं ना कहीं मैंने मंगलिक है, उसके पति से बातें सुनना, ये करना वो करना, तो वो वहाँ पे रुकी हुई रहती है क्योंकि साथ में गुरु बैठा हुआ है। जी जी जी। इसीलिए पंडित लोग बोलते हैं ये आंशिक मंगल है, कुछ नहीं होता है। लेकिन कभी भी शादी जो होती है मांगलिक से ही मांगलिक करानी चाहिए। ये भी एक सवाल यहाँ पर निकल के सामने आता है, क्योंकि कहा जाता है ग्रहों का फेर है। देखिए ग्रह इधर उधर होते रहते हैं और ऐसे में अगर मांगलिक दोष है कुंडली में तो क्या ऐसा भी माना जाता है कि किसी किसी के लिए ग्रहों की स्थिति को देखते हुए फायदेमंद भी होता है? नहीं, ऐसा कुछ फायदेमंद नहीं होता है जन्म पत्रिका के अंदर, क्योंकि मंगल दोष रहता है या किसी की जन्म पत्रिका, या तो चाहे बच्ची की पत्रिका में रहो या लड़के की पत्रिका में रहो, चाहे किसी में भी रहो, वो अपना बुरा असर डालेगा ही डालेगा। ये एक चीज का हमेशा हमेशा आप लोग ध्यान रखना चाहिए, जो भी दर्शक देख रहे हैं। और भी अगर आपको इसका निवारण वगैरह चाहिए तो हमारा एक astropalm.in है, जो आप उसके अंदर आइए, उसके आप देख लिए तो हम उसका पूरा का पूरा निवारण बता देंगे आपको। क्योंकि शादी ब्याह में तो दिक्कत पैदा करता ही है, ऐसे कौन कौन से दिक्कतें और ज्यादा ये पैदा कर सकता है अगर मांगल दोष है कुंडली में, मांगलिक दोष है अगर कुंडली में, तो ये किस तरह की दिक्कतें और पैदा कर सकते हैं? एक तो रहता है कि जैसे कि अगर 12वें घर में रहता है तो वो चाहे पत्नी के घर में रहे तो
या चाहे पति के घर में रहता है तो वो उसके अंदर बीमारी लेके आता है, जैसे कि ब्लड कैंसर हो गया जी। या माइग्रेन हो गया, ये एक वो चीज है। फिर अगर लग्न में रहता है तो लग्न में उसका हमेशा बार बार एक्सीडेंट होते रहता है, कभी कुछ तरीके से, कभी मार लगती रहती है, कभी सीढ़ियों से गिर जाता जी, है, जी। ये होती है। अगर चौथे घर में रहा तो चौथा घर रहता है खानदान का, तो खानदान को वो लड़की या लड़का बिखेर देता है, जी, उनको कभी शांति नहीं मिलती है। सप्तम स्थान में रहा तो भी शांति नहीं मिलती है। अष्टम स्थान का जो मंगल रहता है वो बड़े उग्र स्वभाव का रहता है, उसमें हमेशा या तो पति के घर में रहा तो वो बीमार रहता है, या पत्नी के घर में रहा तो वो बीमार रहता है। करियर में कितना रुकावटें लाता है? करियर उसका बनने ही नहीं देता मंगल, क्योंकि अगर शादी के पहले अगर वो मंगल है तो मंगल उसको कुछ नहीं करेगा। अगर शादी हो गई किसी मांगलिक से तो हमेशा उसके करियर के अंदर कुछ न कुछ टांग खींचते रहेगा। ये एक मंगल का स्वभाव है। मांगलिक लोग कैसे होते हैं, क्या उनके नेचर में होता है? अगर लग्न में मंगल रहा तो वो थोड़ा क्रूर स्वभाव का रहता है, हर बात में, छोटी छोटी बात में गुस्सा रहता है, हर छोटी छोटी बात में गुस्सा आ जाता है, वो अपनी ही चलाता है, मैं ही लीडर हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। ऐसे मेरे पास बहुत से उदाहरण है, जो बड़े बड़े उद्योगपति भी है, सब कुछ है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनकी ही चलती रहती है। तो मंगल अगर लग्न में रहता है तो अगर वो समझ लो मंगल चौथे घर में रहता है तो फिर बाद में वो चौथे घर के अंदर, वो खानदान के अंदर, चौथा घर खानदान का रहता है, परिवार का रहता है, समाज का रहता है, तो वो उस समाज के अंदर वो बोलता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। अगर सप्तम स्थान में रहा तो वो पत्नी से झगड़ा करना, बार बार कुछ न कुछ बोलते रहना, उसकी बात नहीं मानना, या अगर पति के घर में रहा तो पति मतलब थोड़ा सा उग्र रहता है, पत्नी के घर में रहा तो पत्नी भी ऐसी रहती है। ये मंगल का स्वभाव है। और भी मंगल अलग अलग घर में बैठता है तो वो अलग अलग स्वभाव, जैसे तीसरा घर है, तीसरा घर मंगल का खुद का घर है, तो वो पराक्रम रहता है। तो वो मंगलिक जो रहा, वो अगर तीसरे घर में जो अगर मंगल रहा जी, तो वो कुछ भी कर सकता है। जी जी जी। ये मंगल इतना प्रभावी क्यों है? आपने कहा कि वो कुछ भी कर सकता है, क्यों इतना प्रभावी है ये? मंगल इसलिए रहता है कि उसको सेनापति का दर्जा दिया हुआ है। जी जी जी। वो फाइटर है। मंगल कुछ भी कर सके, वो फाइटर बनता है, वो सारे ग्रहों में सेनापति है। इसके लिए मंगल को ज्यादा यही है। ऐसे में ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिनकी कुंडली में मंगल दोष है, जो मांगलिक है, शादी से पहले आखिर अगर उनकी शादी होने वाली है, या फिर यूँ कहे कि किसी ऐसे व्यक्ति से होने वाली है जिसकी कुंडली में मांगलिक दोष नहीं है, तो क्या ऐसे उपाय भी होते हैं जिसके जरिए ये मांगलिक दोष खत्म हो जाए? इसका उपाय नहीं होता है, लेकिन आजकल लोग उसका उपाय कराते हैं, जैसे कि मंगल की शांति कराते हैं। जी जी जी। और ये होता है, लेकिन वो स्वभाव ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर मंगलिक रहा, अभी मैंने कल आपको बताया था कि कुछ पूजा करने से हाथ नहीं टूटेगा, उंगली टूट जाएगी, लेकिन दोनों के बीच में हमेशा अनबन ही रहेगी, कुछ न कुछ कारण से अनबन ही रहेगी। इसकी शांति, अगर लड़का मंगलिक नहीं है और लड़की मंगलिक है, अगर तुम शांति कराओगे तो भी वो दोनों साथ में बराबर नहीं रहेंगे। ये गलत चीज है कि मंगल की शांति कराने से आप आगे बढ़ सकते हो, ये गलत चीज है। तो इसके लिए किस तरह से, अगर मंगल को शांत रखना है तो क्या कुछ उपाय किए जाए? अगर मंगल को शांत रखना है, मैं शादी ब्याह की बात नहीं कर रही, मैं आम जनजीवन की बात कर रही। नहीं तो मंगल, अगर मंगल आपका अच्छा है, जैसे कि मंगल मकर राशि का है, मकर राशि में मंगल उच्च का होता है, तो मंगल बहुत ही अच्छा है। कर्क राशि के अंदर अगर मंगल है तो वो नीच का हो जाता है, तो वो नीच प्रवृत्ति के काम करते रहता है, जैसे बदमाशी, गुंडागरी, ये वो रहता है। अगर मंगल उच्च का है तो वो खानदान को ऊपर लेके आ जाता है, जैसे प्रॉपर्टी बना देता है। अगर मंगल मेष राशि में, खुद की राशि में है, तो वो पुलिस में बन जाता है, या सेनापति बन जाता है, या सैनिक बन जाता है। वो हर चीज के अंदर सैनिक रहता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर मेष राशि का आदमी सैनिक बनता है, लेकिन अपने घर में भी सैनिक बनता है। जैसे अपने घर में आजू बाजू में किसी से झगड़े हो गए तो सबसे पहले वही जाएगा लड़ने के लिए, तो ये मंगल का स्वभाव है। और मंगल अगर उच्च का हो तो फिर? मंगल अगर उच्च का हो तो फिर वो धनी नहीं, बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। अगर मंगल उच्च का होके 10वें घर में अगर बैठ जाए तो वो राजाधिराज हो जाता है, इतना पावरफुल रहता है। अगर मंगल नीच का होके अगर 10वें घर में बैठ जाए तो हमेशा जेल में रहता है। ये मंगल का स्वभाव है।
अगर ऐसा भी कहा जाता है कि जैसे अगर आपका मंगल दोष है तो आप मंगलवार की पूजा करिए, मंगलवार में व्रत रखिए, मंगलवार में भगवान हनुमान जी की पूजा करिए, तो क्या इससे कुछ हद तक जो शांति मिलती है? जी मिलती है, उसको खुद को शांति मिलेगी, ना कि शादी के लिए मैं बोल रहा हूँ आपको। अगर शादी अगर दोनों में अगर एक मांगलिक नहीं रहा तो आप कितनी भी पूजाएं करो, कुछ भी करो, लेकिन अगर आप पूजा कर रहे हो तो आदि मतलब उन्हीं को ही शांति मिलेगी जो पूजा कर रहा है। लेकिन शादी के अंदर अगर आप बोलोगे कि शांति करने से अगर मंगलिक दोष कम हो जाता है तो ये बिल्कुल गलत है। महाराज जी, क्योंकि आप सेलिब्रिटीज की भी कुंडली देखते हैं, कई ऐसे सेलिब्रिटीज जो परेशान हैं वो आपके पास आते हैं, अपनी समस्या का निवारण करवाते हैं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर कि क्या ऐसे भी लोग आपके पास सेलिब्रिटीज जो आते हैं उनकी कुंडली में अगर मंगल दोष है, उसके बाद एक वक्त ऐसा भी आता है कि वो उपलब्धियां उनको मिलती है, ऊंचाइयों को छू जाते हैं, उनको कामयाबी मिलती है, क्या ये एक वक्त तक ही रहता है? मेरे कहने का सवाल ये है कि क्या ये एक वक्त तक ही रहता है मंगल दोष, या फिर ताउम्र इसका प्रभाव रहता है? ताउम्र रहता है प्रभाव। मैंने ऐसे सेलिब्रिटीज देखे हैं जो मेरे पास काफी लोग आए हैं। जी जी। उसके अंदर भी मैंने देखे हैं कि बहुत से प्रॉब्लम खड़े हुए हैं, क्योंकि अभी मैं लाइव चल रहा हूँ, मैं किसी को कुछ बोल नहीं पाता हूँ, क्योंकि सब लोग पता है कि सुरेश महाराज जी अगर बोलते हैं तो किसी न किसी के बारे में बोले ही बोले हैं। मेरे पास ऐसी बहुत सी जन्म पत्रिका आती है सेलिब्रिटी लोगों की जो मांगलिक है, जिनमें 2-3 शादियां हो चुकी है, परेशान भी है, सब कुछ भी है, तो भी वो नहीं सुन रहे हैं। तो मांगलिक दोष से ब्लड कैंसर होता है, कुछ न कुछ प्रॉब्लम आता ही आता है उसके अंदर। तो उसको दाम्पत्य सुख, एक चीज का भी सुख नहीं मिलता। अगर अष्टम स्थान में अगर मंगल आ गया तो कोई चीज का सुख नहीं मिलता उसको, कुछ न कुछ प्रॉब्लम रहता है। हाँ, पैसा जरूर आएगा, नाम जरूर हो जाएगा, लेकिन नहीं, उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा आ जाएंगे, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आ जाएगा। एकदम से बड़ा आदमी हो जाएगा, एकदम से नीचा हो जाएगा। जब वो प्रॉपर्टी ये वो लेना चालू कर देता है तब अचानक कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा, जैसे उसको बीमारी पकड़ लेगी, कुछ नहीं कर पाएगा। ये मंगल दोष ना हो बच्चे की कुंडली में या लोगों की कुंडली में, उसके लिए क्या कुछ ऐसा उपाय, क्या ऐसा किया जाए कि कम से कम मंगल दोष ना हो? क्योंकि ये भी कहा जाता है काल सर्प दोष, मंगल दोष, ये तमाम ऐसे दोष है। उपाय खूब अच्छे उपाय है इसके अंदर, लेकिन उपाय पूर्ण कभी नहीं होगा। अगर आपको उपाय अगर ढूंढना है, अगर आपको उपाय चाहिए, तो मैं astropalm.in के ऊपर मैं खुला बता सकता हूं कि इसके उपाय ये है, क्योंकि मैं लाइव कुछ नहीं बता सकता हूं। अगर आपको अगर किसी को पूछना है तो आप इसके अंदर आइए, हमारी वेबसाइट के अंदर, मैं आपको बता सकता हूँ। बिल्कुल, एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों को बताना यहाँ पर चाहूंगी कि अगर आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं और सवाल पूछना चाहते हैं महाराज जी से, तो आप www.astropalm.in पर लॉगिन कर सकते हैं और अपने तमाम समस्याओं के सवालात आप ले सकते हैं, उनका जवाब ले सकते हैं और ऐसे में अपनी समस्या का निदान भी करा सकते हैं। महाराज जी लगातार उन तमाम समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा अवगत रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं, जो कि समस्या लोगों से जुड़ी हुई होती है या फिर उनका समाधान अगर आप चाहते हैं तो जाहिर तौर पर आप उन समस्याओं के बारे में पूछ सकते हैं कि क्यों ये समस्या हुई, कैसे हुई, क्या कुछ इसका निवारण है, और बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से आपको उनका निवारण बताएंगे, आपको समस्या का समाधान आपको करवाएंगे। लेकिन मंगल दोष के लिए लगातार हम बात कर रहे हैं कि मंगल दोष क्या होता है। एक सवाल इस बात को लेकर भी है, जब भी शादी ब्याह की हम बात करते हैं तो अगर मांगलिक दोष अगर कुंडली में है किसी के, तो आखिर सवाल इस बात को लेकर है कि शादी के तौर पर अगर लड़का पसंद है और शादी में लड़की को मांगलिक दोष है, तो क्या ये कहा जाए कि बिल्कुल वहां पर शादी नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अभी काफी, जैसे कि मेरे पास 2-3 केस अभी 15 दिन पहले भी आए थे मेरे पास, जो एक केस तो बाहर है, लंदन में है, और उन दोनों ने लव मैरिज कर ली। लव मैरिज करते टाइम भी उन्होंने जन्म पत्रिका भी दिखाई थी, तो किसी पंडित ने उसे रोका भी था कि आप आगे